जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जो क्यूसेक होता है उसके द्वारा क्या मापते हैं? जल की शुद्धता को, जल की गहराई को, जल का बहाव, जल की मात्रा को। तो क्यूसेक जल के बहाव को मापने के काम आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यूसेक किसके काम आता है? क्यूसेक जल का बहाव, जल के प्रवाह की गति को मापने के काम आता है। अगला, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर है, साइट्रॉन है, लैक्टोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है। तो इन चारों में से कौन सा है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला? साइट्रॉन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका क्या है? साइट्रॉन, राइट आंसर बी। अगला, सूची एक को सूची दो से सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। सूची एक और सूची दो। तो क्यूसेक अभी हमने बताया जल के प्रवाह की गति को मापता है, तो क्यूसेक का हो जाएगा जल प्रवाह की दर को। बाइट होता है कंप्यूटर का मात्रक, कंप्यूटर से गणना करते हैं बाइट से। और रिएक्टर होता है भूकंप की तीव्रता, और बार होता है दाब का मात्रक। ये इसका संबंध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−18 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−12 मीटर, 10⁻−4 मीटर। तो एक फर्मी बराबर, ध्यान रखना, 10⁻15 मीटर होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 10⁻15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। एक फर्मी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ध्यान रखना। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये इसी को लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर लगभग, ध्यान रखना, ठीक है। ये राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ध्यान रखना। अगला है, बादलों की दिशा व गति को मापने वाले यंत्र का क्या कहलाता है? बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनिमोमी एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या क्या कहलाता है? नेफोस्कोप, नेफोस्कोप, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है 10⁻−5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, और एक 10⁻5 पास्कल, 10⁻4 पास्कल। बताइए इन चारों में से कौन सा ही होता है? एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल, ध्यान रखना। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। पास्कल को पी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। पास्कल मात्रा होता है वायुमंडलीय दाब का, ध्यान रखना। पास्कल दाब का मात्रक होता है, किसका? दाब का। तो एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर वो उपकरण जिसमें मापा जाता है। टैकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तापक्रम, प्रवाह, दाब, चाल, घूर्णन गति। तो टैकोमीटर द्वारा चाल, घूर्णन गति को मापा जाता है, ध्यान रखना। टैकोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो घूर्णन गति को मापता है, घूर्णन की चाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? बिजली, हवा, गति, ऊष्मा। तो ध्यान रखिएगा, नॉट का उपयोग किया जाता है गति के लिए। नॉट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? गति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध क्या था? चिकित्सक था, रसायन शास्त्री था, भौतिक शास्त्री था, जीव विज्ञानी था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था? एक भौतिक शास्त्री था। तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा, ध्यान रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन था? एक भौतिक शास्त्री था, भौतिक विज्ञान से संबंधित था। इसने अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था।
यह सब सिद्धांत का एक नियम दिया था, ई बराबर होता है mc²। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार, वायदाप, ये तो सुमेलित है। आइसोहाइट वर्षा के लिए भी सुमेलित है। आइसोहेलायन ये बर्फ वर्षा, ये सीमित है यानी कि सुमेलित नहीं है। आइसोबात गहराई के मापने का काम आता है, बिल्कुल सही है। आइसोबार किसको मापता है? गहराई को। आइसोबार वायदाप को मापता है। आइसोहाइट किसको? वर्षा को। लेकिन आइसोहेलाइन जो है ये बर्फ वर्षा को नहीं मापता, ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखना। अगला है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? क्रायोजेनिक्स के, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत, हेरोलॉजी के अंतर्गत, ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत। तो बताइए, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत, ध्यान रखना। ट्राइबोलॉजिकल ध्यान रख अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्राइबोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो शक्ति सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। शक्ति सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट, राइट आंसर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सही है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है, ध्यान रखना। ध्वनि का मात्रक है डेसिबल। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति का मात्रक होता है, सॉरी, अश्वशक्ति मात्रक है, शक्ति की इकाई है सामर्थ्य का। तो शक्ति को मापा जाता है अश्वशक्ति, इसको हॉर्स पावर भी बोला जाता है, एचपी बोला जाता है अश्वशक्ति को, ध्यान रखना। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई मापता है, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई मापता है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये सेल्सियस जो है टेम्परेचर ताप की इकाई है। सेल्सियस के द्वारा टेम्परेचर तापमान मापा जाता है, तो ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, ध्यान रखना। एक हॉर्स पावर यानी कि एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, डब्लू। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? ये डीसी को एसी में परिवर्तित करती है। ये एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ये एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करती है। ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखना। अगला है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को क्या में बदला जाता है, किसमें परिवर्तित किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में। तो एक फोटो सेल जो है काम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। एक फोटो सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा। अगला है, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है, किसमें? हमारे घर में जो वैद्युत फ्यूज लगे होते हैं, तो जब बढ़ जाता है, क्या भारी वृद्धि हो जाती है, तो किसके कारण? प्रेरण में, धारा में, प्रतिरोध में, धारिता में। तो वैद्युत परिपथ में फ्यूज तभी पिघलता है जब धारा में वृद्धि हो जाती है, किसमें? धारा में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? यानी कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो क्या की बनी होती है, उसके बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, कठोर इस्पात और नर्म लोहा। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। अगला है, निम्नलिखित में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा लाइट किस में खर्च होती है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो टेलीविज़न है, फिर पंखा है,
फिर विद्युत प्रेस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक केटली है। फिर दूसरा है टेलीविज़न, पंखा, इलेक्ट्रॉनिक केटली, विद्युत प्रेस। फिर पंखा है, टेलीविज़न है, विद्युत प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक केटली है। तो अगला विद्युत प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक केटली है, पंखा है, टेलीविज़न है। तो देखिएगा सबसे कम इन चारों में से पंखा लेता है लाइट। पंखा में कम ऊर्जा खर्च होती है, फिर टेलीविज़न में, फिर विद्युत प्रेस में, सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक केटली में। ठीक है, हीटर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक केटली। तो पंखा हो गया, फिर टेलीविज़न, फिर विद्युत प्रेस करने वाली, और फिर इलेक्ट्रॉनिक केटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखना। अगला है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित विद्युत होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये होती है विद्युत विसर्जन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? ध्यान रखना, विद्युत विसर्जन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो जो बायोगैस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बायोगैस में होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी कि CO2 और CH4। इसका फार्मूला होता है मीथेन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अगला, इंडियन गैस का एक मिश्रण है LPG, जो खाना बनाने वाली गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो कौन सा मिश्रण होता है उसमें? ब्यूटेन हाइड्रोजन का, ब्यूटेन ऑक्सीजन का, ब्यूटेन प्रोपेन का, मीथेन और ऑक्सीजन का। तो जो इंडियन गैस होती है LPG, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंडियन गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये पूछा जाता है कि जो इंडियन गैस होती है उसमें मात्रा किसकी ज़्यादा होती है, यानी परसेंटेज, तो ब्यूटेन का होता है, ध्यान रखना। अगला है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग जो गैस होती है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, और नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का गैस का मिश्रण है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो ध्यान रखना, खाना बनाने में मीथेन का उपयोग किया जाता है। मीथेन प्राकृतिक गैस होती है, इसको मार्स गैस बोला जाता है, इसी को प्राकृतिक गैस बोला जाता है, इसको फायर डंप भी बोला जाता है इसी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, CH4, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, यानी कि तरलीकृत का मतलब होता है लिक्विड, द्रव। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या होता है, यानी कि मुख्य घटक किसका होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है खाना बनाने वाली LPG? तो मीथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो जो खाना बनाने वाली LPG गैस होती है उसमें मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, एरोसॉल उदाहरण है किसका? दूध का, नदी का जल है, धुआं है, रुधिर है। तो एरोसॉल जो है, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत धुआं है, कोहरा है, ये आते हैं। तो एरोसॉल का उदाहरण हो गया धुआं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखना। एरोसॉल क्या है? धुआं। लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से, एक लाइकेन से। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, लाइकेन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल का, ब्यूटेन का, लेड टेट्राएथिल का, श्वेत पेट्रोल का। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्राएथिल का प्रयोग किया जाता है, लेड टेट्राएथिल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, लेड टेट्राएथिल हो जाएगा इसका।